सभी के सामने बोर्ड पर सेंटेंस लिखे हैं, इनका सभी का पैसिव वॉइस बनाना है। इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया है पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहली बात, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ओके। दूसरी बात, हमें टेंस पहचानना है, यह सेंटेंस किस टेंस का है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। अमन डिड हिज होमवर्क, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, है ना। डू क्या है, मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। मतलब सेकंड फॉर्म किस में आता है, पास्ट सिंपल में। ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल का है। कौन सा है, पास्ट सिंपल। अब डू का मतलब क्या होता है, करना। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए दो क्वेश्चन करना है, मेन वर्ब से, एक तो क्या और एक किसे, करना। क्या करना, उसका होमवर्क, ही इज होमवर्क। होमवर्क ऑब्जेक्ट नहीं है, ही इज होमवर्क पूरा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ही इज होमवर्क। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में इज, नो नो, वाज एंड वर। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, हिज होमवर्क, उसका होमवर्क। एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, और होमवर्क काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो सिंगुलर मानेंगे। हिज होमवर्क वाज। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। हिज होमवर्क वाज डन बाय। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन के आएगा, अमन नेम है ना, तो नेम का नेम, अमन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अमन। हिज होमवर्क वाज डन बाय अमन। नेक्स्ट, सोनू विल राइट अ लेटर। ये विल कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर सिंपल की, है ना। तो टेंस कौन सा है, फ्यूचर सिंपल का। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। तो राइट क्या है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या लिखना, अ लेटर। तो अ लेटर हमारा क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ लेटर। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। पैसिव वॉइस में, फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आती है, विल बी, शैल बी। विल बी शैल बी का सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट आई और वी आएगा तो शैल बी आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल, लेकिन आई और वी आएगा तो शैल बी। बाकी सब के साथ विल बी, ना तो आई है ना वी है, क्या आएगी, हेल्पिंग, विल बी। लेटर विल बी। मेनू को राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न बाय। सोनू का सोनू। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अब क्रिकेट गिन सकते हैं, मैंने 2 क्रिकेट खेला, 3 क्रिकेट खेला, तो जो चीज़ें अनकाउंटेबल है, जिसको गिना नहीं जा सकता, उसको मानेंगे सिंगुलर। तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, इज बीइंग। ठीक है, इज बीइंग। और मेन वर्ब क्या है, प्ले। थर्ड फॉर्म क्या आएगा, प्ले बाय। देखकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, माय मदर वाज कुकिंग फूड। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, फूड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वाज बीइंग एंड वर बीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस का है ना। तो फूड गिन सकते हैं, खाना गिन सकते हैं, मैंने 2 खाना खाए, 4 खाना खाए, मतलब अनकाउंटेबल है, क्या मानेंगे, सिंगुलर। तो क्या आएगी, वाज बीइंग। एंड कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड बाय माय मदर। आ रहा समझ में। ही है ब्रोकन द ग्लास। उसने ग्लास तोड़ दिया था, है ना। तो द ग्लास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, द ग्लास। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट के बेसिस में हैड बीन सबके साथ आएगी ना, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। द ग्लास हैड बीन। और थर्ड फॉर्म ब्रोकन है हमारे सामने, ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन।
broken by, और he का ऑब्जेक्टिव फॉर्म him. I shall have drawn many pictures. तो many pictures क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है. many pictures फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट के बेसिस वर्ड में विल हैव बीन, शैल हैव बीन. तो क्या आएगी यहाँ पर शैल हैव बीन आएगी. शेल कहाँ आता है आई और बी के साथ. यहाँ पर आएगी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन. अरे सिंगुलर प्लस से मतलब नहीं होता है आई एंड बी के साथ शेल. तो विल हैव बीन और ड्रॉन का ये थर्ड फॉर्म है. ड्रॉ मतलब ड्रॉ करना, पिक्चर ड्राइंग करना होता है. थर्ड फॉर्म क्या होगा ड्रॉन ही है. मेनी पिक्चर्स विल हैव बीन ड्रॉन बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा फिर वो नेक्स्ट. ही डज नॉट ईट एप्पल्स. तो ऑब्जेक्ट क्या है एप्पल्स. एप्पल्स राइट क्या हमने. अच्छा टेंस कौन सा है हेल्पिंग वर्ब डज किस में आती है प्रेजेंट सिंपल में. और हेल्पिंग क्या आएगी पैसिव वॉइस में इज एम आर. तो एप्पल्स ज्यादा है ना प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा. लेकिन एक बात नोटिस की हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग के बाद क्या आ जाएगी नॉट. तो हमने यहाँ लिखा नॉट. अब क्या है मेन वर्ब. तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव वॉइस में ईटन. क्या आएगा बाय और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम. वी डिड नॉट आस्क क्वेश्चंस. तो बेटा क्वेश्चंस क्या है ऑब्जेक्ट है. क्वेश्चंस पास्ट सिंपल है ना हेल्पिंग वर्ब डिड पास्ट सिंपल में आती है. तो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में वाज एंड वर. क्वेश्चन सिंगुलर है प्लूरल ऑब्जेक्ट है प्लूरल है ना. तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब वर. क्वेश्चन वर नॉट आएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया है. और लेन तो आस्क का थर्ड फॉर्म होता है आस्क्ड बाय. बी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस. क्या बनेगा इज शी प्लकिंग फ्लावर्स. बेटा फ्लावर्स हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है ना. लेकिन यहाँ देखो सबसे पहले क्या दे रखी है हेल्पिंग वर्ब है ना सबसे पहले. तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले क्या आएगी इज आईएनजी फॉर्म. किस में आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग. तो ऑब्जेक्ट क्या फ्लावर ज्यादा है ना फ्लावर्स तो क्या आएगी आर बीइंग. सबसे पहले क्या लिखेंगे आर. लेकिन बेटा आर बीइंग है तो आर बीइंग को पहले लिखना है आर ऑब्जेक्ट बीइंग. ऑब्जेक्ट क्या है फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट और इसके साथ क्या है बीइंग. समझ में आ रही बात. जब भी एक हेल्पिंग में दो वर्ड आएंगे दो शब्द आएंगे तो पहला वर्ड फिर ऑब्जेक्ट फिर जो बचा हुआ वर्ड आर फ्लावर्स बीइंग. अब क्या आएगी मेन वर्ब क्या प्लग. थर्ड फॉर्म क्या होगा प्लग्ड. आर फ्लावर्स बीइंग प्लग्ड बाय और शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर. समझ में आ रही बात अच्छे से. व्हाट डज अरुण राइट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्या राइट का मतलब क्या होता है लिखना. अब ये पूछ ही रहा है व्हाट क्या तो इसको मान लेंगे ऑब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट. तो व्हाट का सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा व्हाट. अब व्हाट को क्या मानेंगे सिंगुलर ऑब्जेक्ट मानेंगे. क्या मानेंगे टेंस कौन सा है डज आया ना प्रेजेंट सिंपल इज एम आर. तो व्हाट इज और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा रिटर्न. अरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट एप्पल्स लेटर्स. तो व्हाट इज रिटर्न बाय अरुण और क्वेश्चन मार्क. हु फ्लू अ काइट. देखिए बेटा ये हु आया है. हु का मतलब क्या होता है कौन. यहाँ पे गायब कौन है सब्जेक्ट गायब है तो बाय वाला सिस्टम खत्म हो गया. तो हु का क्या करेंगे बेटा बाय होम कर देंगे. आएगा समझ में क्या करेंगे हु का बाय होम. उसके बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब. फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू पास्ट सिंपल वाज एंड वर.
तो ऑब्जेक्ट क्या है, वह बाइड है, तो हेल्पिंग क्या है कि वॉज, बाय हुम वॉज अ काइट। अब क्या आएगा, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन। अब बाय तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हु पूछा ना कौन, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट की फॉर्म लिखते हैं, सब्जेक्ट है ही नहीं, हमने कर दिया बाय हुम, और लास्ट में ये भी सेम है, इसका आप मन से करना, पास्ट सिंपल है, ठीक है, आप लोग भी कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, विल दे रीड बुक्स, कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल, कैसे पहचाना है, हेल्पिंग वर्ब विल है, सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल है, तो पैसिव में सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, विल बी एंड शैल बी, तो क्या लिखेंगे, विल। अब देखो एक हेल्पिंग में दो वर्ड आ गए, विल भी आया ना, तो विल ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, बुक्स, विल बुक्स बी, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है, विल बुक्स बी रीड बाय, और देखा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म, देन वर यू यूजिंग मोबाइल, वर यू यूजिंग मोबाइल, तो वर्ब क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस की, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस के बेसिस में वाज बीइंग है, वर बीइंग, तो मोबाइल एक है ना, तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, वाज बीइंग आएगा ना, तो वाज मोबाइल बीइंग, यूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यूज्ड बाय एंड यू का, समझारी बात। शी कॉल्स मी, शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना, पुकारना, कॉल क्या है, मेन वर्ब है, तो किसे बुलाना, क्या बुलाना, क्या बुलाना नहीं मिला, किसे बुलाना, मुझे, किसे का आंसर मिला, मुझे, ये मी का है, जैसे आई इधर आता है तो मी बनता है, और तो मी उधर जाएगा तो क्या बनेगा, आई, आया समझ में, इधर हो ना, प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में इज एम आर, आई के साथ क्या आती है, आया समझ में, थर्ड फॉर्म क्या बनेगा कॉल का, आई एम कॉल्ड बाय, और शी का क्या बनेगा, ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी, मी उधर जाएगा क्या बनेगा, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, तो आई के साथ क्या आएगी, वॉज, और इनवाइटेड थर्ड फॉर्म में क्या होता है, इनवाइटेड, आई वॉज इनवाइटेड बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, आई नो हिम, बेटा ही उधर जाएगा तो क्या बनेगा, ही, टेंस कौन सा, प्रेजेंट सिंपल, ही के साथ इज, थर्ड फॉर्म नो का नॉन, लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी नो है ना, नो, इस नॉन के साथ कभी भी बाय नहीं आता है, तो क्या लिखेंगे सर, नॉन के साथ प्रीपोजिशन आएगी टू, क्या आएगी बेटा, हमेशा नॉन के साथ, नॉन टू, और आई का क्या बनेगा, मी, ही इज नॉन टू मी, याद रखना आपको, ओके, राइट कर लीजिए, अगर उसके बावजूद कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछना, ठीक है, समझ लीजिए इनको।